गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने जो है परसेंटाइल के बारे में पढ़ा था। अब हमें परसेंटाइल रैंक से संबंधित जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं बीएड में, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हमने लिया है, नीचे दिए गए आवृत्त वितरण से प्राप्तांक 32 व प्राप्तांक 75 के प्रतिशतीय क्रम ज्ञात कीजिए। इसको प्रतिशतांक पद, प्रतिशतांक क्रमांक या प्रतिशतीय क्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर वैल्यू आपको दिया हुआ 8 जो है सीरियल नंबर से वैल्यू दिए हुए हैं। आइटम है 8, जिसमें 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29 और 10 से 19 वैल्यू दी हुई है, जो कि हमारा क्लास इंटरवल है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 3, 8, 10, 12, 9, 6, 7, 5। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को जो है जोड़ते हैं, तो देखते हैं कि हमें वैल्यू क्या प्राप्त होता है। तो जोड़े 8 3 11, 11 और 10 21, 2 23 और 10 33, 33 9 42, 6 48, 7 55 और 5 60। इस तरह से हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वह 60 प्राप्त होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे CF भी हमें निकालना है, CF भी निकाल लेते हैं। तो ये 5 रख लेते हैं, 5 ये 7 जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 9 8 17 27, 27 और 2 29 और 10 39, 39 10 49 और 9 8 17 57 और ये 57 और 3 60। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो CF की टॉप वैल्यू प्राप्त हो रही है वही हमारी N की वैल्यू है, अर्थात हमने जोड़ को जो है सही किया है। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसका फार्मूला भी बहुत इजी है और इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से देखते हैं कि फार्मूला जो है इसका होता है PR, परसेंटाइल रैंक है तो इसको हम PR से डिनोट करते हैं, परसेंटाइल रैंक। फार्मूला थोड़ा सा अलग टाइप का है, 100/n ब्रैकेट में FB प्लस x माइनस L अपान CI इंटू F, ये इसका फार्मूला है। और लगभग प्रोसेस भी वही है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस ये बदलता है इसमें। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्या, फर्स्ट वैल्यू दी हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ 32 और 75 का क्रमांक हमें ज्ञात करना है। तो हम 32 के लिए पहले मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर x का मान आपको जो दिया हुआ है, x इज इक्वल ये 32 है, 32 है। तो x बराबर 32 के लिए हमें ये मान निकालना है। तो हम देखते हैं कि 32 जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आप देखिए 32, यहाँ पे 30 और 39, 30 31 32 33 करके 39 तक पहुंचते हैं। तो यह जो है 32 30 और 39 के वर्ग में आता है। तो ये जो है इसके सामने वाली वैल्यू आपकी जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसके नीचे वाली वैल्यू जो है FB हो जाएगी, और ये जो है आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। तो वैल्यू आप रख लीजिए और सारी चीजें रख के हल करते हैं, देखते हैं। x इक्वल 32 के मान को, अब हम इस प्राप्तांक के मान को देखते हैं और इसको रखते हैं इसके फार्मूले में। तो PR इज इक्वल 100/n का मान 60 है, 60 FB हमें यहाँ पे 12 प्राप्त है, तो 12 प्लस x माइनस L, x हमें 32 प्राप्त है, 32 माइनस L का मान, ये लोअर लिमिट है, इसमें से हमने घटा लिया तो ये 29.5 प्राप्त हो गया। इसी तरह CI हमको प्राप्त है, CI हमको 10 प्राप्त है पहले से ही। F यहाँ से हम देखें तो हमें 6 प्राप्त है। अब हम फार्मूले में इस क्वेश्चन को रखते हैं और इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। सॉल्व भी बहुत सरल है इसका। अगर आप देखें तो इसको 0 से 0 काट दीजिए, ये 2 पंचे 10 कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा। तो PR अगर परसेंटाइल रैंक निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 5/3। अब ब्रैकेट में चलते हैं। ब्रैकेट में ये 12 को वैसे ही रख लेते हैं। 32 में हम 29 घटाएंगे, 3 आएगा, और 3 में से 0.5 घटा देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 2.5 इंटू 6/10, इस तरह। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो PR इक्वल 5/3 ब्रैकेट में, ये जो है 25 छक्का 150 होता है, तो 12 प्लस 0.5, एक अंक पे दशमलव लगा है, 0 पे लगेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15/10।
अगर इसको हम काट दें 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, अब इसको भी हल कर लें तो पी आर इज इक्वल 5/3 ब्रैकेट में, ये हल करेंगे तो 12 दूना 24 और 3 27, 27/2, अर्थात इसको ऐसा लिखा जा सकता है 5/3 इंटू 27/2। ये कट जाएगा, 3 का 9 भाग देंगे, 3 9 27, अब ये 9 पचे 45 और 45/2। अगर इसको भाग दे दें तो 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, अर्थात हमें पी आर जो प्राप्त हुआ इसका 22.5। ये हमारा इसका फर्स्ट आंसर हो गया। मैंने इस क्वेश्चन के पहले वैल्यू को प्राप्तांक 32 जो यहाँ पर दिया हुआ है प्राप्तांक 32 के मान को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से अब हम दूसरे मान के लिए चलते हैं। दूसरा वैल्यू हमारा दिया हुआ है प्राप्तांक 75, तो x का मान कितना दे दिया 75। अब ये 75 को हम CF में न देखकर हम इसमें देखते हैं, तो ये 75 की वैल्यू अगर आप देखें तो 69 में नहीं आएगा, 70 71 72 73 74 75 इसमें आएगा। तो अब ये हमारा जो है ये लोअर लिमिट हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके एक नीचे वाला जो है ये हमारा FP हो गया। अब हम सभी मान को यहाँ पर रख लेते हैं, तो हमें क्या क्या मान प्राप्त होता है सूत्र के हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट फार्मूले में भी रखना चाहे तब भी रख सकते हैं, वैल्यू निकालना चाहे तो भी रख सकते हैं। तो x इक्वल हमें 75 प्राप्त हो गया है, x का मान हो गया। L का मान हमें 70 है, तो ये हो जाएगा कितना 69.5। फिर उसके बाद फार्मूले में हमें L का मान हो गया FB का मान हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं FB का मान जो है कितना है 49 है, 49 है। अगर आप FB का मान देखें तो यहाँ पर हम 49 रख लेंगे, 49 रख लिया हमने इसका मान 49। और इसके साथ अगर आप F का मान देखें तो F का मान जो है यहाँ पर 8 प्राप्त है, और CI आपको पहले से ही पता है 10। अब इसके मान को हम सभी को फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूला हमारा आप जानते हैं PR इज इक्वल 100/n, बहुत ही इजी फार्मूला है, FB प्लस x माइनस L अपॉन CI इंटू F। मान रख लीजिए PR इक्वल 100, n का मान पहले से 60 आपको पता है, इसको रख लीजिए। FB का मान यहाँ से आपको 49 पता है, x का मान यहाँ पर 75 दिया हुआ है, L का मान आपको 69.5 आपने निकाला है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सूत्र में CI है, CI 10 आपको पता है। और इसके बाद अगर आप देखें F तो F का मान भी 8 आपको पता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मान प्राप्त होता है। ये तो ऐसे कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, या 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60 आप कर सकते हैं। तो PR इज इक्वल ये 5/3 प्राप्त हो जाएगा आपको। ब्रैकेट में अब देखते हैं, ये हो जाएगा 49। और अब इसमें 75 में से 69 घटाएंगे आप तो 3 आएगा, 3 में से 0.5 घटा देंगे तो वो जो है आपको नहीं, 75 में से 69 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, 6 आएगा, और 6 में से 0.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 8/10, 8/10। अगर इसको आप काटना चाहें 2 पंचे 10, 2 चौका 8, यहाँ भी काट सकते हैं। तो PR इज इक्वल 5/3, ये ब्रैकेट में 49 प्लस, अब ये देखिए गुणा अगर आप कर लें इसको तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको अगर हल कर लें यहाँ पर तो 5/3, 49 का 5 में गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, और 5 चौका 20, 4 24, और 22 कितना 5, ये 5 है, 22 जोड़ देंगे इसमें। तो PR इज इक्वल 5/3 ब्रैकेट में अगर आप इसको जोड़ लें तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 है तो 2 कितना 5। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो 5 से 5 भी ये कट जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो PR इक्वल 26 7
267/3 आपको प्राप्त होगा। अगर इसको भाग दे दें तो कट जाएगा। आप देखिए जो है 3 अठे 24 और 3 नवाई 27, ये PR जो है हमें प्राप्त हो जाएगा इसका कितना 89। इस तरह से आप देखिए एक लंबा क्वेश्चन है, यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे यहाँ से, और ये क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये धीरे धीरे सॉल्व होता चला जाएगा और आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आगे की क्लास में फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन।